बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उम्मे मूसा और आप देख रहे हैं असरा एक्सप्रेस यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। आज का उन्वान है सागनामा। साग एक सब्ज रंग की ढीठ किस्म की सब्जी होता है। ढीठ इसलिए कि जिस घर में घुस जाए तो दो दो माह वहीं पड़ा रहता है। सर्दियों के कुछ माह तो उसकी हैसियत घर के फर्ज जैसी हो जाती है। नाश्ते, लंच और डिनर में माँ को इतनी फिक्र अपने बच्चों की नहीं होती जितनी साग की होती है। अक्सर घरों में अरे साग कहाँ है जैसे जुमले तवातुर से सुनने को मिलते हैं। यूं कहा जाए कि साग और रोज़े साल में एक महीना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज हैं तो गलत ना होगा। साइंसी एतबार से देखा जाए तो साग में कैल्शियम, पोटेशियम, फौलाद, फास्फोरस और आलू काफ़ी मिकदार में मौजूद होते हैं। अक्सर कदामत पसंद घरों में साग में आलू ना डालना साग की बिला सफीमी समझा जाता है। बाज़ घरों में तो इतने बर्तन भी नहीं होते जितनी किस्मों का वहाँ साग बना होता है। सर्दियों में अक्सर फ्रिज खोलें तो आलू साग, कीमा साग, चिकन साग, मेथी साग और इसी तरह के चंद और सागों से फ्रिज सागो साग हुआ होता है। मशहूर फेसबुकी मौरेख गुल खान अपने एक स्टेटस में फरमाते हैं कि साग को चाहे 5 मिनट पकाओ चाहे 5 घंटे पकाओ, यह अपना रंग नहीं बदलता। अगर इसके कुछ और कलर्स मार्केट में लॉन्च कर दिए जाएं तो ये एक अच्छी सब्जी साबित हो सकता है। साग के मुतालिक औरतें इतनी इमोशनल होती हैं कि अगर आप अपनी अम्मी के सामने साग की बुराई कर दें तो वो रो भी सकती हैं। फी ज़माना अगर कोई फर्द ये दावा करता है कि उसने कभी साग नहीं खाया तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर उसके रिश्तेदार पंजाब में मौजूद नहीं है। पंजाब के ज़िला झंग की चूड़ियाँ, मौलवी और साग पूरे मुल्क में मशहूर हैं। अगर कोई दूर परे का रिश्तेदार मेहमान बनकर आए और साग साथ ना लाए तो फिर या तो वो रिश्तेदार नहीं रहता या फिर मेहमान नहीं रहता। साग की एक और ख़राब बात यह है कि वो एक दिन पकाओ तो हफ्ता हफ्ता चल जाता है। जो लोग साग को करीब से जानते हैं उन्हें अच्छी तरह इल्म होगा कि इसे खा खा कर बंदा ख़राब हो जाए तो हो जाए, ये खुद कभी ख़राब नहीं होता। हमारे दोस्त तनवीर साहब फरमाते हैं कि साग इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जिस्म की किसी चीज़ को छेड़ता ही नहीं। जैसे अंदर जाता है वैसे ही बाहर निकल जाता है और तेरी खैर होवे। बहरहाल हमारा मानना तो ये है कि साग और आग जिस घर को लग जाए वो मुश्किल से ही बचते हैं। साग के मुतालिक तारीख ऐसी ही खामोश है जैसे हम हर रोज़ सामने साग को देखकर खामोश हो जाते हैं। लेकिन अगर बात पाकिस्तान की हो तो इसके झंडे और साग में काफ़ी ममासलत पाई जाती है। ऐसा लगता है कि झंडे का डिज़ाइन बनाने वाला उस वक्त साग ही खा रहा था, इसलिए हू बहू साग वाला रंग ही दे दिया झंडे को। और शायद साग में कुछ मक्खन भी मौजूद था, इसलिए साथ सफ़ेद रंग भी शामिल कर दिया। वो तो शुक्र है हफीज़ जालंधरी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वरना कौमी तराना भी कुछ ऐसे होता, साग सरसमीन शादबाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही इस्लामिक और मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।